Hello friends, today we will discuss value based question of the chapter The Rat Trap. Question is, what made the peddler finally change his way? जो पेडलर था उसने अंत में अपना जो रास्ता जो था, जीवन का जो रास्ता था, वो कैसे बदला? Answer is, the peddler had been living a despicable life of poverty, despair and frustration. जो पेडलर था वो बहुत ही अथाह गरीबी, निराशा का और फ्रस्ट्रेशन का यानी कि टेंशन भरा जीवन जी रहा था. His only aim in life was to keep his body and soul together by hook and crook. उसका जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर, बाय हुक और क्रुक का ये मतलब है कि वो किसी भी हद तक जाकर अपनी बॉडी और सोल को बनाए रखे, यानी कि अपना जीवन जिए जाए जैसा भी हो सके, कुछ भी करना पड़े, इवन थ्रू बैगरी एंड थेफ्ट. चाहे उसको भीख मांगनी पड़े, चाहे उसको चोरी करनी पड़े. द सोसाइटी हैड एन पैथेटिक एंड एन इनडिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स हिम. और जो समाज था वो उसको हीन भावना की तरफ से देखता था और इनडिफरेंट एटीट्यूड भी था, यानी समाज का, लोगों का उसकी तरफ कोई रुझान नहीं था. Thus he too having a defiant attitude is towards society flouted its norms. इसी वजह से वो एक विरोधी व्यक्ति बन चुका था और समाज की तरफ भी उसका ने जो था वो उल्लंघन करता जा रहा था, यानी कि कानून को नहीं मानता था, चोरी करता था और इस तरीके का व्यवहार रखता था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे. ही नेवर केम अक्रॉस एनी एंजेलिक सोल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपैथाइज, लव एंड गाइड हिम. वो अभी तक किसी ऐसी सोल या व्यक्ति के संदर्भ में नहीं आया था जो इसको समझा सके, उसके लिए सिंपैथी रखे, उसके लिए प्यार रखे और उसको गाइड करे. कहने का मतलब है वो किसी ऐसे व्यक्ति के नज़र में नहीं आया था कि जो उसको रास्ता दिखा सके और उसको समझ सके और उसके साथ प्यार भी रखे और उसको गाइड करे कि जीवन क्या है और उसको कैसे जिया जाता है. लेटर नीदर द क्रॉफ्टर्स हॉस्पिटैलिटी नॉर द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन टू द मैनर हाउस मेड एनी इम्पैक्ट ऑन हिम. यहाँ तक कि जो क्रॉफ्टर ने उसका आदर भाव किया था, उसको अपने घर रखा था, खाना भी दिया था, और जो आयरन मास्टर ने उसको अपने घर आने का निमंत्रण दिया था, उसके बावजूद भी उसके जीवन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, यानी कि कोई सुधार नहीं आया था. इन फैक्ट ही रीपेड द क्रॉफ्टर बाय स्टीलिंग हिज अर्निंग्स एंड द आयरन मास्टर बाय गिविंग हिम अ पीस ऑफ हिज माइंड. और इसके बावजूद भी उसने उसके घर जो था उसका क्या फल दिया. ही रिपेड का मतलब है उसने क्रॉफ्टर के घर क्या किया, चोरी की, जो उसने पैसा कमाया था उसको चोरी कर लिया. और आयरन मास्टर बाय गिविंग हिम अ पीस ऑफ हिज माइंड व्हेन द लेटर टॉकिंग द मैटर ऑफ द शेरिफ. और जो था आयरन मास्टर को भी परेशान किया, जिसने से उसने ये लिया कि वो बाद में शेरिफ से, यानी कि जो उस शहर के बड़े अधिकारी हैं, उससे बात करेंगे. हाउएवर एडलास वार्म अंडरस्टैंडिंग एंड जेन्यूनेस टच्ड हिम. उसको एडला का जो वार्म था, यानी कि उसका स्वागत था, उसकी समझदारी थी और जेन्यूनेस मीन्स काइंडनेस थी, वो उसको टच कर गई. When the girl treated him like a captain, जब उस लड़की ने उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया, he spontaneously behaved like a real one. उसने बड़ी सहजता से एक व्यक्ति की तरह बिहेव किया. He left a rat trap as a Christmas gift for Edla. और उसने जाते वक्त एडला के घर एक रैट ट्रैप छोड़ दिया क्रिसमस गिफ्ट की तरह. एंड एनक्लोज्ड अ लेटर ऑफ थैंक्स. और उसके साथ एक लेटर भी रख दिया जिसमें उसने थैंक यू लिखा था.
एंड कन्फेशन इन इट, और उसमें उसने अपना जो था कन्फेशन भी लिखा था कि उससे ये गलती हो चुकी है। लिविंग बिहाइंड द स्टोलन मनी टू बी रिस्टोर टू द ऑनर, और जो उसने पैसे चुराए थे उसको वापस उसने ऑनर के घर रख दिए। रिस्टोर टू द ऑनर, ही रिडीम्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज डिसऑनेस्ट वे, वो अपने इस गलत तरीक़ों से, जो बेईमानी का जो तरीका था उससे वो मुक्ति पा चुका था। रिडीम का मतलब है मुक्ति पाना। वे एंड emerged an altogether transformed person, और एक जो था बेईमान वाला कार्य जो वो कर रहा था उससे मुक्ति पा चुका था, और एक अच्छा इंसान, ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, कि एक बदला हुआ इंसान जो था निकल कर आया, जो अब वहाँ से जा चुका था। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।